नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नफरत का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा है। जी हाँ, चाहे यति नरसिंहानंद हो या फिर टी राजा, हर कोई खुलेआम नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को गालियां दी जा रही है, उनके इबादत घरों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जी हाँ, वहां जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उधर दिल्ली में बैठे मोदी शाह चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं, इधर उनके ही गुजरात में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसी गुजरात में जहां कुछ दिन पहले ही मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और कहा जा रहा है कि अब वो 1 साल तक जेल के अंदर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अब मस्जिद के बाहर हिंदूवादी लोगों ने अपना आतंक ढाया है। ना तो शासन ना कोई कार्रवाई की है शासन के द्वारा, और ना ही कोर्ट की ओर से इसका स्वतः संज्ञान लिया गया है। यानी कि लोग नफरत भरे भाषण दे रहे हैं और शासन, प्रशासन, कोर्ट सब मौन है। क्या यही है राम राज्य? क्या यही है गुजरात मॉडल, जहां मुस्लिमों को दबाया जा रहा है जबकि हिंदूवादी लोगों को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मामला ऐसा हो, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले ही मुस्लिमों के रहनुमाओं को भी एक एक करके जेल में डाला जाने लगा है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। कैसे एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर हिंदूवादी लोग जय श्री राम का नारा फोकस कर रहे हैं। क्या इस पर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल लोग अब सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। एक यूजर ने तो ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात में पुलिस ने तो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, अब क्या हो गया पुलिस को? ये देखिए। क्या गुजरात के सूरत की महुआ पुलिस को समझ नहीं आता किस लाइटिंग का मकसद क्या है? 3 मार्च को शहर के जामा मस्जिद पर एक हिंदू बारात की लाइटिंग से जय श्री राम का धार्मिक नारा प्रदर्शित यानी कि फोकस किया गया। ऐसा करने से हिंदुत्व यानी कि हिंदू कार्यकर्ताओं को कौन रोकेगा? बिल्कुल सही बात है। ये माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? इस तरह की गतिविधियां क्यों हो रही है और इन पर सख्ती क्यों नहीं हो रही? एक और यूजर ने गुजरात पुलिस पर तंज कसते हुए लिखा है कि गुजरात पुलिस और एटीएस मुस्लिमों को लेके बहुत ही निष्पक्ष है। आप सब लोग तो जानते ही होंगे, गुजरात दंगा, सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर, नुसरत जहां, जाकिया जाफरी और भी बहुत सारे हैं। गुजरात पुलिस बहुत ही ईमानदार है सिर्फ मुस्लिमों के लिए। यानी कि जो ये एक तरफा कार्रवाई होती है, लोग सीधे तौर को उसको देखते हुए ये बातें कह रहे हैं। एक और पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि गुजरात, सूरत, डीजे लेकर आए लोगों ने मस्जिद पहुंचते ही दीवारों पर जय श्री राम का नारा डिस्प्ले किया। ये सब नफरती चिंटू है, कोई राम भक्त नहीं। इन बेरोजगार लोगों को बस माहौल खराब करना आता है। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। ये कोई राम भक्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि राम जी ने कभी उनके पद चिन्हों से ये बातें निकलकर सामने नहीं आई कि दूसरे समुदाय को गिरा के या दूसरे किसी के चीजों को गिराकर आप उठ सकते हैं। आप उठते हैं स्वयं अपने आप को बड़ा दिखाकर, अपनी सोच को बड़ा दिखाकर, अपने दिल को बड़ा दिखाकर। एक और गुजरात में कैसे माहौल खराब किया जा रहा है आपके सामने है। वहीं दूसरी ओर यति नरसिंहानंद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नफरत भरी बातें बोल रहे हैं और दारुल उलेमा को चैलेंज दे रहा है। सुनिए जरा आप भी उसने क्या कुछ कहा और किस तरह से अब यति नरसिंहानंद फिर से एक्टिव हो गए क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। सुनिए। गजबा मोहम्मद के आदेश पर होने वाली जंग होती है जिसकी परिणति सारे काफिरों और मुशरिकों के कत्ल पर, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर लूटने पर और उनकी माल संपत्ति पर कब्जा कराने पर पूरी होती है। गजबा जब मुकम्मल होता है जब उस स्थान पर कोई भी काफिर मुशरिक नहीं रहता। तो गजवाए हिंद के बारे में एक शास्त्रार्थ की अति आवश्यकता है ताकि दुनिया गजवाए हिंद की सच्चाई को समझ सके। सुना आपने कैसे अनाप शनाप यति फिर से मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए
एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि कितना विषैला और नीचे से ऊपर तक जहर से भरा आदमी है ये, हर समय साजिश रचता है हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की। सुनिए क्या कहता है, ये कुछ भी बोलता है फिर भी जेल नहीं होती इसको। कहता है 6 मार्च को दारुल उलूम देवबंद जाएगा, जहां गजवाए हिंद की डेफिनेशन पर वहां के मौलानाओं से चर्चा करना चाहता है। यानी कि देश का माहौल खराब करने के लिए ये कैसे जो है किस हद तक गिर जाते हैं, ये आपके सामने है। सोचिए कैसे एक समाज के खिलाफ यति नरसिंहानंद बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अब तो इन पर कोई कार्रवाई होती है और नहीं इन पर किसी सरकारी अधिकारी का ध्यान जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात हो गई। वहीं दूसरी ओर तौकीर रजा को अब जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। एक एक करके सारे मुस्लिमों के रहनुमाओं को जेल में भेजने का पूरा प्लान बना लिया गया है, जिसकी खबर सामने आने के बाद तहलका मचा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने बरेली दंगों का मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट परिसर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में वो मुख्य आरोपी है। कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ समन जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को होनी है। कोर्ट ने दंगों के दौरान मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी आलोचना की है, जिसमें एडीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर और डीएम शामिल है। कोर्ट के आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। कोर्ट ने बरेली दंगों के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला दिया है। दरअसल बरेली में मार्च 2010 में तौकीर रजा के भाषण से तनाव बढ़ गया था, जिससे दंगे भड़क गए थे। खास समुदाय के लोगों ने दुकानों और एक पुलिस स्टेशन, एक पेट्रोल पंप और एक सब्जी मंडी में आग लगा दी थी। कई घरों को भी लूट कर जला दिया था। दंगों के कारण बरेली में 27 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। पिछली सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की लापरवाही के कारण तौकीर रजा बच निकलने में कामयाब हो गए थे। अब चुनाव से पहले क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो से ये साफ जाहिर होता है कि एक तरफा मुस्लिमों को, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात का भी लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्रवाई होती है, मैं कह रही हूँ तौकीर रजा पर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उनकी वजह से माहौल बिगड़ा है तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग आज भी माहौल बिगाड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उन पर सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं? इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।